एक ही खराब आदमी दिखा मुझे। सबसे खराब आदमी। थैंक यू सो मच। इन्होंने कुछ असलियत देख ली है मेरी। आई हैव टेकन इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच। तो है तनाव क्रिएट करने का, रायता फैलाने का। इट्स अ ट्रैप बेसिकली दैट आई वॉक इनटू एंड जस्ट इन टाइम आई रियलाइज दैट इट्स अ ट्रैप। जब मैं फौदा सीजन 2 देख रहा था तो मैंने वो आई सॉ दिस कैरेक्टर निडाल एंड आई वाज लाइक यार काश किसी दिन मुझे ये प्ले करने का मौका मिले। मुझे ऐसा लगता है वो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया जाने अनजाने में एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हियर एंड प्लेइंग दिस कैरेक्टर। स्टोरी सेम होती है, सिर्फ विलन्स बदलते हैं। और देखिए, एक तो अमरीश पुरी साहब, उन्होंने जितने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं फ्रॉम मिस्टर इंडिया टू दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे एंड ऑफ कोर्स वाकिम फीनिक्स इन जोकर। नफरत करोगे तो आई वुड टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। गाइस, श्रीनगर में मुझे अब तक सब बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छा खाना मिला है, कैब ड्राइवर्स बहुत अच्छे हैं, डल झील में जो बोटिंग करा रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। एक ही खराब आदमी दिखा मुझे। Well, that's a nice introduction. ये तो कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। Yeah, absolutely यार। I mean, I've taken it as a compliment. Thank you so much. Yeah. क्योंकि हम सेट पे हैं श्रीनगर में, मार्केट के बीच में, रियल लोकेशन पे शूट चल रहा है तनाव सीजन 2 का एंड आई हैव सीन सम ऑफ द शॉट्स और उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि सबसे खराब आदमी है। सबसे खराब आदमी। थैंक यू सो मच। इन्होंने कुछ असलियत देख ली है मेरी। हाँ। जिसकी वजह से ये ऐसा कह रहे हैं। बट होने क्या वाला है, मतलब कुछ स्नीक पीक, जाहिर है पूरा तो नहीं बताना है क्योंकि देख के पता चलेगा, बट थोड़ा सा आइडिया कि क्या करने वाले हैं आप। आइडिया तो है तनाव क्रिएट करने का, रायता फैलाने का, जो कि तनाव क्रिएट करने का, जो कि आई थिंक हम काफ़ी हद तक जितना भी शूट हुआ ऐसा लग रहा है कि हमने अचीव कर लिया है। एंड इफ़ यू लुक अराउंड, आई मीन जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं, इफ़ यू एक्चुअली पैन द कैमरा यू विल एक्चुअली सी। वहाँ पे एक अगर आप वो देखोगे ना, वो हमारे डायरेक्टर हैं, पानी की बोतल जिन्होंने पकड़ी हुई है। लोकेशन एकदम रियल लोग। इट कैनॉट गेट बेटर देन दिस। यस, आप कितनी कोशिश कर लो, आप कितने पैसे लगा लो, बट ऐसा सेट आप नहीं बना सकते। अभी मेरे इंटरव्यू में टैंक घुस गया था। सो या आप बॉम्बे में जाके कितना पैसा लगा लो, बट ये फ्लेवर, ये रियलिज्म, ये लोग, एंड यू नो लेट मी टेल यू, कश्मीर के बारे में हम जब भी बात करते हैं ना तो वी टॉक अबाउट द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, माउंटेन्स एंड ऑल दैट, बट आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस हियर, यहाँ के लोग, अगर उनको आप थोड़ा भी प्यार दोगे ना, वो आपको 10 फोल्ड्स देंगे वापस। थोड़ी भी इज्जत दोगे वो 10 गुना ज़्यादा आपको वापस देंगे। एंड आई मीन हम लोग जस्ट लुक अराउंड ना, हम कहाँ शूट कर रहे हैं, लोगों का बिजनेस चल रहा है, उनकी दुकानें चल रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बट किसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है। एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। द आर्मी पीपल, द पुलिस, दे आर सो सपोर्टिव। वो आके मैंने देखा पूछ रहे हैं कि हाँ सब ठीक चल रहा है ना, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और वो जो वहाँ छत पे एक शूट चल रहा है, वहाँ से एक लड़की जो है वो हर थोड़ी देर में चिल्लाती है, तो अभी हम लोग परेशान होते हैं, उसका गला खराब हो जाएगा, उसको एंटीबायोटिक वगैरह दे देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा। और अभी यहाँ पे जो ये जगह है, यहाँ पे भी एक शॉट जो है वो चल रहा था, आप थे उसमें? That's what you saw, I think. तो कुछ उसके बारे में कि क्या था? तो मैं ज़्यादा तो आपको बता नहीं सकता बिकॉज वो एक ऐसे मोड पे आता है वो शॉट जहाँ पे काफ़ी कुछ रिवील होता है, बट या आई मीन थोड़ा बहुत इट्स अ ट्रैप बेसिकली दैट आई वॉक इनटू एंड जस्ट इन टाइम आई रियलाइज दैट इट्स अ ट्रैप। एंड बाकी आपने देखा था कि आई मीन वी वर यूजिंग गन्स एंड ऑल, तो आई मीन उसका भी लाइक आई मीन व्हेन यू आर यूजिंग, आई मीन इट्स अ शो वे हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ वेपन्स, हम सब लोगों ने। तो उसके लिए हमारी एक हफ़्ता प्रॉपर वेपन ट्रेनिंग हुई थी। वी हैड दिस रियली नाइस कोच फ्रॉम साउथ अफ्रीका जो हमारे साथ एक हफ़्ता बॉम्बे में, मुंबई में आके रहे थे, और उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह कैसे वेपन्स यूज़ करते हैं, फ्रॉम हैंड गन्स टू AK-47 टू RPGs टू ग्रेनेड्स, एंड नॉट जस्ट वो, ऑल्सो अबाउट द सेफ्टी मेजर्स एंड द मैनर्स ऑफ हाउ टू यूज़ अ वेपन। सो इट वॉज अ क्वाइट एन इनरिचिंग एक्सपीरियंस। एक होता है एन एक्टर वांट्स कि उसे प्यार मिले। इस सीज़न को देखने के बाद अगर आपको नफरत मिलती है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, बिकॉज विलन्स जो होते हैं मतलब कहीं ना कहीं वो, हम ऐसे किस्से भी सुनते हैं यार, हम वहाँ गए उन्होंने सबको खाना दे दिया, हमें देने से मना कर दिया कि इसे मत देना, ये गंदा आदमी है। सो यू वांट दैट, कुछ ऐसा? आई वुड टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। अगर मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हो गया तो इट वुड बी अ जॉब वेल डन, है कि नहीं? आई मीन वो नफरत ही प्यार होगा। सो आई एम रेडी फॉर इट। बट ऐसा तो कुछ दिमाग में नहीं है कि, क्योंकि जाहिर है सीज़न 1 वाज वेरी सक्सेसफुल एंड सीज़न 2 जो दिख रहा है, हम जितने शूट्स देखे हमने, तो आप एक इतनी सक्सेसफुल वेब सीरीज़ में जब एक नेगेटिव रोल प्ले कर देते हैं तो टाइपकास्ट होने का डर तो नहीं होता कहीं?
नहीं बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मैं एक चीज़ शेयर करूँगा आपके साथ. जब मैं फौदा सीज़न 2 देख रहा था, विच तनाव इज़ अ रीमेक ऑफ फौदा, अडेप्टेशन ऑफ फौदा, तो मैंने वो आई सॉ दिस कैरेक्टर निडाल एंड आई वाज लाइक यार काश किसी दिन मुझे ये प्ले करने का मौका मिले. एंड मुझे ऐसा लगता है वो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया जाने अनजाने में. एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हियर एंड प्लेइंग दिस कैरेक्टर. ऑल्सो जब आप सीज़न 2 करते हो तो एक थोड़ा सा, आई वुडंट कॉल इट फियर, बट एक हल्का सा ना एक थोड़ी सी वो रहता है घबराहट कि सेट पे आप आ रहे हो. सीजन 1 इज एक्चुअली लाइक यू सेड इज अ पीपल हैव एक्सेप्टेड, अप्रिशिएटेड, तो और पूरा कास्ट, डायरेक्शन, पूरा यूनिट देयर ऑलमोस्ट थिक, और आपकी एक न्यू एंट्री हो रही है. सो आई मीन हाउ विल दे एक्सेप्ट यू, हाउ विल बी द एक्सपीरियंस. बट हैविंग सेड दैट, इट्स बीन अ वेरी फ्रेंडली एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस विद सबके साथ. एंड मोर देन दैट, it's much bigger. Season 2 is much bigger in terms of scale, production value, story, performances, all of it. तो यार मतलब fingers crossed, और मैं तो बहुत lucky हूँ to be here. एक चीज़ बोली जाती है कि विलेंस हमें इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो जो करते हैं असल में हम भी वो करना चाहते हैं, है ना, और कर नहीं पाते. और कर नहीं पाते. तो शायद ये क्या एंजॉय किया कुछ वो मतलब फैंटेसी एक होती है या कुछ भी बोलने की. विलेंस पसंद इसीलिए आते हैं कि भाई करना तो सबको है, बट trust me, it's a lot more fun playing an antagonist than playing a protagonist. शायद एक ही मोमेंट होता होगा जब कभी, if that happens, मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, जब डिफीट हो रहा हो. Probably that one moment which also you can enjoy. But I think I personally also, it's not just a typical antagonist. I mean, it's a very human story, and that is my thing. When people see it, they don't take me as a typical villain, which I've really, मैंने कोशिश की है कि मैं बिल्कुल वैसा ना करूं. In fact, you understand his side of the story and you feel him. तो कोशिश वही है, बट अगर आप फिर भी नफरत करोगे तो I would take that as a compliment. लेकिन एक चीज़ और भी होती है कि विलन अगर मजबूत होगा तो ही हीरो को हीरोगिरी दिखाने में मज़ा आएगा. तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं, हाँ, कि मतलब यार बीइंग एन एंटागनिस्ट, और अगर ये कहीं भी हल्का पड़ गया तो मतलब मामला ख़राब हो जाएगा. एकदम सही चीज़ बोली आपने. जब हम लोग रीडिंग्स एंड वर्कशॉप्स कर रहे थे, एवरीवन फ्रॉम सुधीर सर टू ई सर टू द एंटायर टीम ऑफ अपलॉज, लाइक भाई सब कुछ तुझ पे डिपेंड करता है. एंड आई वाज लाइक, लिसन गाइस, मेरे ऊपर प्रेशर मत डालो, लेट मी डू अ जॉब ऑन माई ओन, लेट मी बी एज रियल एज पॉसिबल. बट अगेन, या मैं पता नहीं क्या कह रहा था, मैं भूल गया, आपसे कुछ कहना चाह रहा था मैं. बट हाँ, सो आई वाज सेइंग कि स्टोरी सेम होती हैं, सिर्फ विलन्स बदलते हैं. इन जनरल, इन मोस्ट ऑफ द स्टोरीज दैट यू सी, वो स्टोरीज 4-5 ही परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस होते हैं, अदरवाइज वो मोर और लेस सेम होता है. इट्स ओनली द विलन्स दैट कीप चेंजिंग. एंड आई रियली होप दैट आई डोंट डिसअपॉइंट यू गाइज एंड you enjoy this villain as much as you enjoy the positive, the protagonists of the show. And I hope I add more value to the show. अच्छा, आपका फेवरेट विलन कौन सा है वैसे अगर मैं पूछूं तो ओवरऑल? देखिए, एक तो अमरीश पुरी साहब, उन्होंने जितने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं फ्रॉम मिस्टर इंडिया टू अपना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स वाकिम फीनिक्स इन जोकर. आई मीन एवरी टाइम आई सी हिम आई फील लाइक ब्रो इतना कुछ सीखने को बाकी है, एंड इट्स जस्ट लाइक अ मास्टर क्लास इन एवरीथिंग इन सिनेमा. सो जोकर, of course, Joaquin Phoenix is like that. He's created another level. Yeah. I hope आपको लोग बिल्कुल पसंद नहीं करें इस सीरीज में. Yes. आप नेक्स्ट टाइम जब मुझसे बात करें आप थोड़ा कतराएं. हाँ, थोड़ा कतराएं कि अच्छा ये नहीं पूछना, ये नहीं पूछना, कहीं बंदूक निकल गई तो. बस एक स्टेयर ही काफी होना चाहिए ना. So wish you all the very best, and I hope this turns out to be really well. Thank you so much. Thank you so much. Thanks. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.